आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासत पर नजर तो रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में कल महबूबा मुफ्ती जम्मू में एक बयान देती हैं। उसमें जो तकरीर वो करती है उसमें बताती हैं बहुत से लीडर जो उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें ज्वाइन करने या वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और इस मामले को लेकर कश्मीर में कल से स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए, बयानात भी आना शुरू हुए। और यासिर ऋषि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब बड़े लीडर हैं, उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और यासिर ऋषि के बारे में बताएं, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी के बानियों में भी तस्वर किए जाते हैं। यहाँ मुजफ्फर सुन बेग से लेके पीडीपी के जो आला क़यादत थी उनके काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स में माने जाते थे। और कुछ क्वार्टर्स ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी को तोड़ने में जो रोल अदा हुआ उसमें सबसे पहले फ्रंट लाइन पे यासिर ऋषि भी थे। और यासिर ऋषि का आज भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर बताया कि उनकी सियासत जो है दोगली सियासत है। इक़्तिदार में रहती हुई एक सियासत करती है, इक़्तिदार से बाहर आज दूसरी सियासत करी है। यासिर ऋषि मेरे साथ मौजूद है, सवालात जवाबात का सिलसिला। और इसी में सबसे पहले यासिर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस पर बताया कि महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही है। मेरा सवाल सुनिए, महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही है कि कोई उनको अप्रोच नहीं कर रहा है। क्या आप यकीन से कहते हैं उनको कोई अप्रोच नहीं कर रहा है? मैंने कोई बात नहीं बोले, कोई अप्रोच नहीं करा। मैंने कहा महबूबा जी को चाहिए कि वो नाम लेके बता दे फलानी फलानी ने अप्रोच किया। बहुत से लोग ये थे, मैंने कहा हम महबूबा मुफ्ती के यहाँ कोई वहाँ पर कोई जन्नत के दरवाजे नहीं थे। जब हम उनके साथ मिले थे हम एक सोच पे मिले थे। बहुत से लोग, मेरी सोच अभी भी उनके साथ नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे तब भी उम्मीद थी कि महबूबा जी सच बोलेगी। नहीं बोला, बहुत सी बातों में इख्तिलाफात हुआ जब, क्योंकि हमें कुछ और एजेंडे थे। पीडीपी का जब मंशूर था वो कुछ और था, वो चला नहीं, वो पता था वो नहीं है, वो किन किन चीज़ों पे था, वो कैसे बनी थी, वो लगा नहीं। तो हमारे इख्तिलाफात हुए। तो हमें कम से कम ये बता दें फलानी को मेरे साइड सोच से इख्तिलाफात थे, अब नहीं है, नाम लेके बता दें। क्योंकि हम पॉलिटिशियंस हैं, हम सियासतदान हैं, हमें अपनी सियासत है। हम कहीं मिलते हैं, हमारा ख्याल जब मिलेगा तब मैं उनके साथ मिलूंगा। जब किसी भी पार्टी के साथ, या तो मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं पॉलिटिक्स तभी करूंगा जब मुझे किसी के साथ हम होंगे, तब नहीं करेंगे। नहीं, आपने कहा महबूबा मुफ्ती का दोहरा चेहरा है, लफ्जों में हम कहें उनको दोहरा के जम्मू में एक बयान देती है, पावर में एक बयान देती है। आप उस बयान में अगर आपकी तरफ देखा जाए, आप जब उनके साथ थे बड़े खामोश थे, आज आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में तो महबूबा मुफ्ती पे आप बता रहे कि वो झूठ बोल रही है, तब क्यों नहीं बताया? देख लीजिए, शायद आपको ये अंदाजा नहीं, मेरी इख्तिलाफात जब हुए थे वो एज ए गवर्नमेंट में ही हुए थे। तब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, तब से ही इख्तिलाफात हुए थे। ये नहीं हुए थे, ये आज उसके बाद नहीं किया। उसके लिए मैं कभी भी महबूबा जी के दरवाजे पे नहीं गया, मुझे एमएलए की मुझे मैंडेट दी, बल्कि मैंने मैंडेट छोड़ दी थी 2008 में जब दी गई थी मुझे। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी फैमिली हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम ख्याल एक लग रहा था, एक ख्याल है, एक आइडियालॉजी मिल रही थी कहीं ना कहीं पर कि नहीं शायद हम लोगों को सच बोलेंगे। मैं सेपरेटिस्ट आइडियालॉजी का नहीं हूँ, मैंने कभी वो उसमें नहीं चला, मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि लोगों को सच बोलने की जरूरत है। अगर मुझे लगेगा कोई भी झूठ बोलता है, मुझे लगा नहीं से हम सही नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी आपने कहा दोगली सियासत नहीं, मैं कह रहा हूं हर कोई मेन स्ट्रीम पार्टी यहां पर दोगली सियासत, कोई भी क्यों ना, अब कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी है, लेकिन अब खत्म हो गया, अब वो टाइम चला गया। अब हमें लोगों को सच बोलना चाहिए। आज तक हो गया, बहुत से लोगों को झूठ हमने बोला। क्या सच बोलना है ये बता दीजिए ना। सच बोलना कि हम मसले कश्मीर के वारिस नहीं है, हम उसके वारिस कोई और बैठा है। हम क्योंकि जब हमें इख्तिदार होते हैं तब हम ही उन लोगों को दबाते हैं, हम ही जेल भेजते हैं, हम ही शेलिंग चलाते हैं, हम ही गोलियां चलाते हैं। यही तो है सच यार। कम से कम आप बताओ, मैं नहीं हूं उसका वारिस, अगर उस पर बात करनी किसी और से करे। महबूबा मुफ्ती ने कभी क्लेम किया कि मैं वारिस हूं? हाँ, वो देख ली, वो प्रेजेंट तो वही, क्योंकि इख्तिदार में जब हम होते हैं, इख्तिदार में हम कुछ और कहते हैं, इख्तिदार में कहते हैं कि नहीं ये गद्दार है, ये लोग वैसे, इनको हम जेल भरेंगे, इनको वो करेंगे। जब इख्तिदार के बैठते हैं तो कहते हैं नहीं ये सच बोलते हैं। ये कौन सी बात है? ये तब क्यों नहीं हमें मसले कश्मीर याद आता है? मुझे बोल दीजिए, इनको क्यों नहीं आता? कोई भी मेन स्ट्रीम जो भी इख्तिदार में रहा आज तक क्यों नहीं आया इनको? विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन महबूबा मुफ्ती की मैं वकालत नहीं करूंगा। हो सकता है आप मुझे बताएं कि आप उनके पार्टी के स्पोक्समैन बन रहे हो, या आप मुझे बताओ उनका एजेंट बन रहे हो, ये बता सकते हैं आप, आपको हक है ये कहने का। लेकिन जो पीडीपी की सरकार रही, पाकिस्तान से बातचीत हुई, रास्ते खोले गए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मसले कश्मीर के उस बेसिक में आ ही जाती हैं। पाकिस्तान को एक फरीक के तौर पे माना भी जाता है, तो वो चीज़ें क्यों आप बोल रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया?
دیکھ لیجیے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. پہلے تو آپ کو خود ہی شک ہے کہ میں ان کا وکیل ہوں. آپ کو کسی نے نہیں کہا. نہیں, آپ نے ایک جرنلسٹ کو ابھی پریس کانفرنس میں بتایا. آپ پریس کانفرنس نہیں تھے, آپ نے سنا ہوگا. آپ شاید خود ہی ہو. دیکھ لیجیے, میرا یہی ہے, جرنلسٹ کو بھی ایک رول بنتا ہے. بالکل, ہر کسی کا اپنا رول ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں. آپ کا کام ہی وہی سچ ہونا ہے. اگر محبوبہ مفتی نے 2000 تب تو محبوبہ مفتی نہیں تھی, تب کچھ اور لیڈرز تھے. مفتی محمد سعید تھے, پی ڈی پی تھی, انہوں نے کچھ رول کیا تھا. جب محبوبہ مفتی چیف منسٹر بنے تب بتا دیں تب کیا کیا انہوں نے, وہ بتا دیجیے مجھے, وہ بتائیں. تب آپ ان کے ساتھ تھے. وہی میں تب یاسر ریشی محبوبہ مفتی نے مل کے کیا کیا, وہ بتا دو نا ایک بار. کیا کیا ہوا ذرا بتا دیجیے. آپ ہی بتا دیجیے کیا کیا ہوا. میں ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں, میں ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایز اے جرنلسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, تب کیا کیا ہوا یاد نہیں آپ کو؟ تب 2016 میں ہوا. اور کیا کیا نہیں ہوا, کیا کیا نہیں ہوا. ایک ہی بات یاد دلاؤ تھوڑا سا, شاید جی ایس ٹی بھی ہوا. ہاں, وہ کس کے سرفیسی بھی ہوا. وہ کیا سر, یہ کیوں نہیں یاد آتا؟ صرف آپ محبوبہ مفتی یاد آتی ہے اور پارٹیوں نے نہیں کیا. آپ نیشنل کانفرنس کا نام نہیں لیتے ہیں, آپ دوسروں کا نام لیتی ہے, تو سب اس حمام میں تو آپ سب ننگے ہو نا. ہم وہی تو میں کہہ رہا یار, جو آپ میں کہنا چاہتا ہوں آپ وہی بات کہتے. میں تو وہی کہتا ہوں کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں. یہ نہ کہے کہ جب میں آؤں گا نیشنل کانفرنس کے ساتھ, اگر مجھے ہوتا تو میں پہلے نیشنل کانفرنس جوائن کرتا. مجھے اندازہ تھا نیشنل کانفرنس نے کیا کیا, پھر ہمیں امید تھی پی ڈی پی آئے گی. ہم نے کیا کیا, اب میں نے فیصلہ کیا, میں کہتا ہوں جو بھی ہو اب ہم اسی کے ساتھ چلیں گے جو لوگوں کو سچ بولے گا. یا تبھی سیاست پیپلز کانفرنس میں گئے ہیں, سچ بول رہے ہو. ہاں, سجاد ان کو ایک کوالٹی ہے, پھر بھی سچ بولتا ہے. اس کو اندازہ ہے اس بات کا. اس 2016 میں وہ بھی سرکار میں تھا, سچ بولتا ہے. اس نے تب سجاد ان کو یہ کوالٹی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے. پھر بھی تب سے مجھے ان میں سے ایک دو لیڈرز ایسے لگتے ہیں جو سچ بولتے ہیں, باقی لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ بولتے ہیں. مظفر بیگ بھی سچ بولتے ہیں. ہاں, سچ بولتے ہیں. مظفر بیگ کا ایک جرنلسٹ کے ساتھ بات ہوئی, اس میں یہ کہنا جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ پی ڈی پی کو یاسر ریشی نے توڑا, اور کہیں نہ کہیں ایک کام ہم نے کیا. وہ ہم میں وہ کون کون تھا؟ اور نہیں, اس نے یہ نہیں کہا, یہ غلط ہے. ہم نہیں, پورا سن لیجیے. میں نے سنا, آپ بتائیے کیا بتا. آپ بتائیے کیا. نہیں, ان کا یہ ہے کہ پی ڈی پی کے سجاد کے ساتھ جو بھی یہ ہے, یاسر نے توڑا. یاسر نے توڑنے کی بات نہیں کی. اس نے کہا جو ملے ہیں یاسر بھی اس میں رول کرے. شاید میں نے سنا نہیں, سنا ہے آپ سے ہی سن رہا ہوں. آپ مجھ سے سن رہے. یاسر, یہ اب ذرا محبوبہ مفتی بتا رہی ہے کہ یہاں کا مسئلہ جو ہے یہ حل کرنا ہے, کن حالات میں حل کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہو دلی ان کو زیادہ پبلسٹی دے رہی ہے, جیسا آپ کے پریس کانفرنس میں کہا. دلی اگر اس کو جو پبلسٹی آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی بات باہر نہ جائے, اس کا آپ کا یہی مطلب؟ نہیں, میرا مطلب یہ ہے محبوبہ جی آج فیصلہ کرے, تب تک ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, نہ میرے خاندان میں سے نہ میرے گھر میں سے. میں بھی اس کے ساتھ ہوں. جب تک ہمیں بائیکاٹ کی سیاست کریں. نہیں, بائیکاٹ کی سیاست نہیں کریں جب تک 5 اگست واپس نہیں آئے. چلو ٹھیک ہے, ہمیں 370 تب تک واپس نہ آ جائے, وہ تو اس پہ تو کہیں گے نا. تب تک آپ مشورہ دیتے بائیکاٹ. اقتدار بھی لیں گے, لوگوں کو بھی یہ بھی کریں گے. ایسا نہیں, دوگلی پالیسیاں اسی کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں آئین کو نہیں مانتی ہوں. آئین کو مانتی ہوں. انہوں نے کہا تھا آج سے 5 اگست کے بعد آئین کو نہیں مانتی ہوں. انہوں نے, آپ سن آئین کو جھنڈا نہیں اٹھائیں گے, آئین نہیں. پھر پارٹی نے کیا فیصلہ کیا؟ یا تو آپ غلط سنے ہیں. جو میں نے سنا ہے جھنڈے کی بات اس نے یہ کی کہ اگر دلی کی پالیسی ایسی رہی تو کشمیر میں جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. اگر نہیں, انہوں نے کہا اگر 5 اگست ہوا, 5 اگست ہو گیا, پھر ہم نے الیکشن اس لڑے. پھر ایک ہی الیکشن آیا. آج کے بعد میں کہتا ہوں چلو ہم آج کے بعد الیکشن نہیں لڑیں گے. آج ہم فیصلہ کرتے ہیں, وہ تو فیصلہ کریں. وہ تو مجھے پتا ہے نا کیا ہوتا ہے گراؤنڈ پہ, کیا کرتے ہیں, یہ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں, کرسیوں کے لیے کیا کرتے ہیں. کشمیر میں اس وقت چل رہا ہے, آپ اس پہ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ نہیں, کیوں, کچھ نہیں اچھا چل رہا. تو اگر اس کے خلاف محبوبہ مفتی آواز اٹھا رہی ہے, آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ ہم محبوبہ مفتی خالی آواز نہیں, ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم بھی, ہر کوئی آواز اٹھا, ہر کوئی کشمیری آواز اٹھا رہا ہے. آپ بھی آواز, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم بھی آواز, آپ بھی آواز اٹھا. لیکن ہم دلی ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو جھوٹ بول کر نہیں اٹھا رہے ہیں. وہی بات کہتے ہیں جو ممکن ہے. جھوٹ پہ سیاست نہیں چلی, جھوٹ پہ بہت سیاست چلی کی ہوئی. یہاں پر 70 سالوں پر جھوٹ پر سیاست ہوئی. جھوٹ پہ سیاست کرنی بند ہونی اب بند چاہیے. نہ جگہ ملے گی. یاد دیکھ لیجیے صنم اعجاز, ایک بات یاد رکھنا, اب نہیں چلے گی. اب بہت دلی میں بھی ایک بڑا سوچ ہے کہ اب پاکستان میں بھی اب سوچ بنا ہوگا, یہاں پر بھی کشمیر میں بھی ایک سوچ ہوگا, امریکہ میں بھی. اب کشمیر میں جھوٹی سیاست نہیں چلے. کون سی سیاست چل سکتی ہے یہاں پہ؟ سچی سیاست. سچی کون کر رہا ہے؟ کوئی نام لیڈر بتائیے جو سچی سیاست کر رہا ہے. میں کر رہا ہوں.
मैं कह रहा हूं यासिर आप सच्ची सियासत करें, आप बता रहे हैं, मैं आपके लफ्जों की बात कर रहा हूं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जब आप पीडीपी से अलग हुए तब आपने कहा कि इख्तलाफात की बात पूछी गई आपसे, आपने कहा वक्त आने पे बताया जाएगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा वो वक्त, या आपके बाद मर्ग भी आ सकता है, वो वक्त कब आएगा? अगर सच्ची सियासत करते तो बता दीजिए। अभी हम इसलिए नहीं बताते, हम अभी भी चाहते हैं कश्मीरी ये ना लगे कि हम डिवाइड है। अगर महबूब भाई जी सच में ये है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सच में ठीक है, तो वो कश्मीरियों की दुख दर्द की बात करे, नहीं कि वो अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करे। कोई भी लीडर इतना बड़ा नहीं है, कश्मीर से कोई बड़ा नहीं होता, मुल्क से कोई बड़ा नहीं, स्टेट से कोई बड़ा नहीं होता, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यासिर बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जहां की थी कि हम इकट्ठे हो जाएं, चांसेस हैं कभी किस पे इकट्ठा होने के? हाँ, सच बोलने पे। जिस दिन वो सच बोलेंगे उस दिन मैं इकट्ठा हूँ। आप भी हो जाओगे? सच बोलने पे कोई सच बोले, सच कोई भी बोले, जिस दिन महबूबा जी, जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब, जिस दिन कोई भी सच बोलना शुरू कर देगा, मैं उनको लीडर मानूंगा। सजाद साहब को मैं इसलिए मानता हूं कि वो सच बोलते। हाँ, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई मेरा ये है कि हमें कश्मीरियों को अब सच बोलना चाहिए। अब बहुत सजाद साहब पीडीपी जब थी तब सच नहीं बोलते थे क्या? तब आप उनके साथ नहीं गए थे? उससे पहले क्यों नहीं गए? जब आप पीडीपी में थे उस वक्त क्यों नहीं गए? उसके बाद जब वो पीडीपी से अलग हुए तब गए सजाद के साथ? नहीं, सजाद जब हम गवर्नमेंट में ही तब भी मैं सजाद के साथ, सजाद साहब। तो आप अंदर से तब सजाद के साथ? नहीं, तो मेरे हमारे हम ख्याल हमें लगा था, मुझे लग रहा है सजाद साहब सच बोलेंगे, जो भी सच बोलेगा। कल अगर मुझे लगा कि कोई भी झूठ बोलने, लोगों को झूठ बोलना शुरू, मेरी मजबूरी नहीं है पॉलिटिक्स करने की। मैं यासिर अब वो थोड़ा सा मैं किसी और पार्टी की, लेकिन एक चीज है, यहाँ बहुत से लोगों में खबरें हैं, अफवाहें भी हैं, उससे कुछ लोग लेते, उन खबरों को लेते में कहते हैं कि ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्रिएशन ऑफ दिल्ली है, ये अपनी पार्टी क्रिएशन ऑफ दिल्ली है, ये कश्मीरी मुत्हिद होना चाहते हैं तो इनको अलग किया जाता है। उसकी मिसाल दी जाती है कि सजाद साहब गुपकार अलायंस में थे और ऑल ऑफ ए सडन दिल्ली के इशारे पे ये गुपकार अलायंस में छोड़ गए, ये लोग कहते हैं। मैं सजाद साहब की बहुत कदर करता हूँ, मेरी उनके पर्सनल फैमिली रिलेशन भी, लेकिन जो लोग कहते हैं, तो उसमें आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। मैंने लोगों से तो नहीं सुना, मैं आपसे ही सुनता हूँ बार बार ये बातें। बार बार नहीं, मैंने आपको आज भी बताया, इससे पहले मिले भी नहीं। नहीं, बहुत बार जहां पर मैंने इंटरव्यू आपका सुना, मैंने बहुत बार आपकी बात। मैं सवाल पूछना मेरा काम है, मेरा काम सवाल पूछना है। मैंने आपको यही बता दिया, दिल्ली किसको चाहती है, मैं तो दिल्ली को ही कहता हूं, ये ड्रामा करवाना बंद कीजिए। ये दिल्ली कर रही है ड्रामा? ये दिल्ली किनको प्रोजेक्ट करे वो लग रहा है, वो हमें पता है, वो लोगों को पता है। वो आपकी और मैंने कहने की जरूरत नहीं है। वो लोगों को, कुछ लोगों को फेसबुक पे 10 लोग होंगे जो वाहवाहकार करे, उससे नहीं, लोगों को पता है दिल्ली को किसको प्रोजेक्ट कर रही है, यहां पर दिल्ली का क्या एजेंडा है, वो तो पता है लोगों को। मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिए। वो तो पता है ना, वो दिल्ली किसको प्रोजेक्ट कर रही है, वो तो दिल्ली लोगों को पता है। आप कहना चाहते हैं दिल्ली महबूबा मुफ्ती को प्रोजेक्ट कर रही है? दिल्ली को कह रहा हूं कि ये ड्रामा बंद होना चाहिए। नहीं, आप कहते हैं दिल्ली महबूबा मुफ्ती को प्रोजेक्ट कर रही है। मैं उनको कह रहा हूं कि उनको देखो, अगर वो अपने फायदे के लिए ऐसा चला रहे हैं, उससे मुल्क का नुकसान, उसी से मुल्क का नुकसान। महबूबा मुफ्ती प्रोजेक्ट करने से फायदा, उसी से मुल्क का नुकसान है, झूठ बोलने से। झूठी सियासत बंद होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी करवा दे, कोई भी इस पे कहे कि नहीं, झूठ की सियासत बंद होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी, जब मुझे बता दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कहते हैं इसको, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में उन्होंने ऑटोनॉमी पास कराई, तो दिल्ली ने नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। तो अब क्यों कहेगी लोगों? महबूबा मुफ्ती को कहा जीएसटी पास करो, उसने किया, अब उसने क्यों नहीं छोड़ी? क्यों? एक बार आपकी तो जिम्मेवारी बनती है, हम सबको तो कश्मीर, एज ए कश्मीरी छोड़ दो, हम कोई लीडर है, कोई हम बड़ी बात है, तो क्यों हम झूठ बोलेंगे? ये कहो कि जब हमें दिल्ली कुछ बोलती है, हम आमना सदकना करते हैं, क्योंकि हम उनको कहते हैं हमें कुर्सी दे। तो राइट नाउ क्या चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? कश्मीरी को इन लीडरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए? कश्मीरियों को सच्चे लीडर पर उनको चाहिए। इनको भी मैं गुजारिश करता हूं, सच्चा कौन है? मैं यही करें ना, यही शुरू करें सच बोलना। नहीं, ये नहीं करेंगे, ये गलत है, बेईमान है, ये नहीं करेंगे। बताओ सच्चा। अल्लाह ताला को रास्ता तो निकालता है ना। देखो, आ जाए सजाद साहब सामने, और सामने 2-4 सामने आ जाएंगे, बन जाएगी। हमने पीडीपी बनाई थी कि हम खानदानी राज के खिलाफ हैं। जब पीडीपी बनी इक्तदार में, तब क्या किया हमने? जरा मुझे बोलो, एक ही बात बोलो, एक ही सच बोलता हूं, तब क्या किया हमने? खानदानी राज आपकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं है? मुझे बोले तब क्या किया हमने? उसमें नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो अभी कोई चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं। मैं एमएलए और एक ही मिनिस्टर बना है, ऐसा नहीं। अभी एक ही मिनिस्टर, वो भी छोटी सी मिनिस्ट्री मिली, ऐसा नहीं। सबसे पावरफुल मिनिस्टर तो वही थे। मैं तो नहीं, क्यों, वो बेचारा एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर था, तो कौन सा पावरफुल था? सबसे ज्यादा उसी की तो चलती थी। नहीं, वो अपना एज ए लीडर वो चला नहीं, एज ए लीडर की बात थी, उसको एज ए लीडर वो चलाता था। बशारत बुखारी भी मिनिस्टर थे, इमरान अंसारी तो सबों ने तो छोड़ दिया।
80% लोग दल बदलू नहीं होते, कुछ ना कुछ है, मुझ में भी कुछ ना कुछ खराबी हो जो मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, ये सोचना चाहिए। चलिए यासिर, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत बातें करनी थी लेकिन वक्त की कमी। हमारे साथ यासिर ऋषि थे, पीडीपी सलाइदा की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, और यूं कह सकते हैं कि पीडीपी के बाद जो रिवाइवल हुआ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, यासिर का बहुत बड़ा रोल है। और महबूबा मुफ्ती के से लेके पीडीपी के कई क्वार्टर्स कहते हैं कि सज्जाद गनी लोन की पार्टी को बूस्ट करने में यासिर का बहुत बड़ा रोल भी है। और आज इन्होंने सवाल भी उठाया महबूबा मुफ्ती के कल के स्टेटमेंट पे। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।